बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टॉपिक है इंटरपोलेशन और पोलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें कि यूनाइटेड स्टेट की उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि हर 10 साल के बाद वो सेंसस कराते हैं। सेंसस का मतलब ये होता है कि वो ये देखते हैं कि इस वक्त जो आबादी है वो कितनी हो चुकी है। तो वो उसका काउंट लेते हैं हर 10 साल के बाद। जैसे कि ये सेंसस का एक टेबल दिया हुआ है कि 1950 से लेकर 2000 तक हर 10 साल के वक्फे से उन्होंने आबादी को जो है वो काउंट किया है, और ये जो फिगर दी हुई है ये इन थाउजेंड्स है। अब अगर फर्ज करें कि किसी स्टेज पे अगर उन्होंने ये देखना हो किसी भी किस्म के एनालिसिस के लिए कि 1995 में जो मुल्क की आबादी थी वो कितनी थी, तो उस सूरत में ये टेबल क्योंकि हर 10 साल के वक्फे से ये आबादी काउंट करती है, तो ये 1995 की जो वैल्यू है वो इस टेबल से नहीं मिल पाएगी। सेम बात हम एक और एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि हम सपोज करें कि हमारे पास फंक्शन एक है जिसकी कॉन्टिन्यूस डेफिनेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। यानी यूजुअली तो हम ये करते हैं ना कि हमें फंक्शन डिफाइन होता है फॉर सम एडमिसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी हम ये ले लें कि फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल के तौर पे ले लूँ तो देखें कि मैं कहूँ कि मेरे पास एक साइन एक्स प्लस एक्स फंक्शन डिफाइंड है, और ये फंक्शन डिफाइंड है फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 पाई बाय 2। तो अब 0 से पाई बाय 2 के दरमियान कोई भी वैल्यू हमने अगर कैलकुलेट करनी हो वाई की, इस फंक्शन की, जिसको हम एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, तो उस सूरत में हमारे पास ये डेफिनीशन दी हुई है। हम इसमें एक्स की वो वैल्यू पुट करेंगे और हम अपना जो एफ ऑफ एक्स वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर ऐसा ना हो, हमारे पास डाटा डिस्क्रीट हो, कॉन्टिन्यूस डेफिनेशन ना हो, बल्कि डिस्क्रीट होने का मतलब ये होता है कि डाटा में गैप्स या जम्प्स होते हैं। यानी हम ये कहें कि फर्ज करें कि मेरे पास एक फंक्शन की वैल्यू 0.1 पे दी गई है, फिर 0.4 पे दी गई है, फिर 0.7 पे दी गई है, फिर 1.0 पे दी गई है। तो आप देखें कि इसमें कितना कितना गैप है। यहाँ पे 0.3 के जंप के साथ ये वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट की जा रही है। हर 0.3 के बाद आपको एक्स की वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू या एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बताई जाएगी। सपोज ये जो भी है, ये एफ नॉट कह लें, ये F1 कह लें, ये F2 कह लें, F3 कह लें। इन अदर वर्ड्स हम इन पॉइंट्स को भी डिनोट कर लेते हैं। ये एक्स नॉट पॉइंट है, ये x1 पॉइंट है, ये x2 है और ये x3 है। तो चार पॉइंट्स के लिए ये चार फंक्शन वैल्यूज दी हुई हैं। अगर किसी लेटर स्टेज पे अगर अब आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, दिस एफ जो कि ऊपर इस टेबल में डिफाइंड है, उसकी वैल्यू 0.25 पर क्या है, तो इस टेबल के लिहाज से ये वैल्यू नहीं गी गई। आपको यहाँ से नज़र आ रहा है कि 0.25 वैल्यू जो है वो इस जंप या गैप में लाई करता है, और हम इस गैप में हमारे पास सिर्फ दो पॉइंट्स की वैल्यू है, 0.1 और 0.4, और दरमियान में जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो ऐसी सूरत में फिर हम अगर एफ 0.25 को डिटरमाइन करने की कोशिश करें, तो ये जो value of problem of finding the value of a function within the range of the table, क्या करें हैं कि the problem of finding या approximating the value of a function within the range of the table, this process will be called as interpolation। अब इसमें ये तो खैर हमने कहा कि ये प्रोसेस इंटरपोलेशन कहलाता है, लेकिन अब सवाल ये है कि ये हम करेंगे कैसे, कि हम कैसे अप्रोक्सीमेट करेंगे एफ की वैल्यू जंप्स या गैप्स के दरमियान डिस्क्रीट डाटा में, कहीं जहाँ पर हमारे पास वैल्यू अवेलेबल नहीं है उन पॉइंट्स पे वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो उसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है जो कि हमें ये बताता है कि हर फंक्शन जो कि डिफाइंड और कॉन्टिन्यूस हो किसी इंटरवल पे, और हम कोई टॉलरेंस या एप्सिलॉन सेलेक्ट कर लें, तो हम उस फंक्शन के लिए एक ऐसा पोलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं जो उस फंक्शन की वैल्यूज को अप्रोक्सीमेट कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफाइड एक्यूरेसी या टॉलरेंस के लिहाज से। इसका मतलब है हर फंक्शन के लिए एक पोलिनोमियल एग्जिस्ट कर सकता है जो उसको अच्छी तरह अप्रोक्सीमेट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरपोलेशन परफॉर्म करने के लिए असल में हम एक पोलिनोमियल डिफाइन करेंगे जो उस फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर रहा होगा, और ऐसे पोलिनोमियल को फिर हम इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल कहते हैं। एक तो ये बात हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे
अब अगर हम एक पोलिनोमियल की बात करें तो एक पोलिनोमियल को डिफाइन करने का क्या तरीका है, यानी अगर हम ये कहें कि एक फंक्शन के लिए एक पोलिनोमियल बनाना है, चले मैं कह देती हूँ कि मैंने एक डिग्री एन का पोलिनोमियल बनाना है, तो उस डिग्री एन के पोलिनोमियल को बनाने के लिए असल में मुझे उसके जो कॉन्स्टेंट्स हैं या कॉफिशेंट्स हैं वो ही फाइंड करने पड़ेंगे, यानी ये जो ए नॉट से लेकर ए एन तक ये कितने टोटल कॉफिशेंट्स हैं, ये टोटल मेरे पास n+1 कॉफिशेंट्स हैं जो कि मुझे फाइंड करने पड़ेंगे। तो इस लिहाज से फिर अगर फंक्शन की n+1 इंफॉर्मेशन गिवन होंगी तो मैं इस पोलिनोमियल को अप्रोक्सीमेट करूंगी। लेकिन बहरहाल इस डायरेक्शन में फर्दर जाने से पहले हम एक ऐसा नोन फार्मूला देते हैं जिससे हम किसी तरह से एक फंक्शन के लिए एक पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। और वो नोन फार्मूला क्या है? वो नोन फार्मूला ये है कि अगर फंक्शन और उसके कुछ ऑर्डर के डेरिवेटिव किसी पॉइंट x इक्वल टू a पे डिफाइंड हो तो हम उस फंक्शन को बाय टेलर सीरीज एक पोलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि चले जी अबाउट x इक्वल टू a एक टेलर सीरीज लिखनी है तो उसका क्या फॉर्मूला है। अगर आप रिकॉल करें तो ये होता था f ऑफ a प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए, ठीक, प्लस अगली टर्म कौन सी, x माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए। और इसी तरह से आप चलते जाएं जितनी भी, अब ये तो इन्फिनिट सीरीज है और आप इसमें जितनी मर्जी टर्म डालना चाहें आप डाल सकते हैं। लेकिन आप ये नोट करें कि जब मैं ये सारी वैल्यूज पुट कर दूंगी एफ ऑफ ए एफ डैश ए एफ डबल डैश ए तो मेरे पास पीछे जो है ये पोलिनोमियल इन अ वेरिएबल एक्स बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आप राइट साइड पे टेलर सीरीज कैलकुलेट करें असल में ये एक पोलिनोमियल ही है। और इन केस अगर मैं कहूँ कि मैं इसकी सिर्फ पहली दो टर्म्स लेती हूँ यानी यहाँ तक, बाकी छोड़ देती हूँ, यानी उस सूरत में एरर तो आएगा कि आप इन्फिनिट प्रोसेस को फाइनाइट प्रोसेस में चेंज कर रहे हैं। ऐसे केस में हमारे पास जो एरर होता है उसको हम ट्रंकेशन एरर कहते हैं। लेकिन बहरहाल ऐसा करने से हम क्या कर रहे होंगे, फंक्शन को पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 से अप्रोक्सीमेट कर रहे होंगे। इन केस अगर मैं एक्स स्क्वायर वाली तक टर्म तक लेती हूँ तो फिर उस सूरत में फंक्शन को मैं पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 से अप्रोक्सीमेट कर रहे होंगे और सो ऑन। अगर मैं nth पावर तक लेती हूँ तो उस सूरत में मैं फंक्शन को क्या कर रही होंगी, nth डिग्री पोलिनोमियल से अप्रोक्सीमेट कर रही हूँ। अब जरा नोट करें कि P1 तक अगर मैंने अप्रोक्सीमेट करना है तो मुझे दो वैल्यूज रिक्वायर्ड है, एफ ऑफ ए की वैल्यू चाहिए, एफ डैश ए की वैल्यू चाहिए। P2 तक अगर मैंने इस पोलिनोमियल को कंस्ट्रक्ट करना है या इस टेलर सीरीज से मैंने इस फंक्शन के लिए पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन देनी है तो फिर मुझे एफ ऑफ ए एफ डैश ए एफ डबल डैश ए की वैल्यूज चाहिए। इस लिहाज से आप देखें अभी जो मैंने पीछे पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि अगर मैंने डिग्री n का पोलिनोमियल बनाना है तो मुझे n+1 कंडीशंस चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे देखें डिग्री 1 का पोलिनोमियल के लिए मुझे दो कंडीशंस चाहिए, डिग्री 2 के लिए मुझे तीन कंडीशन चाहिए, डिग्री n के लिए ऑफ कोर्स फिर मेरे पास एफ ऑफ ए से लेकर एफ डैश ए और फिर किस तक, nth डिग्री nth डेरिवेटिव तक जो फंक्शन की वैल्यू है एट एक्स इक्वल टू ए वो रिक्वायर्ड होगी, यानी n+1 कंडीशन चाहिए होंगी तो ये पोलिनोमियल बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है वो e पावर x लिया हुआ है और इसको उन्होंने मैक्लॉरन सीरीज अबाउट x इक्वल टू जीरो पी नॉट से, यानी जैसे सिर्फ पहली टर्म ले ले फिर तो कांस्टेंट बनता है ना जो कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो भी कहलाता है। तो अगर सिर्फ पहली टर्म से अगर आप अप्रोक्सीमेट करें तो पी नॉट जो बनता है वो 1 है और ऑफ कोर्स ये फिर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। फिर P1 अगर आप बनाएं मैक्लॉरन से तो ये बनता है, ये आपको यहाँ पे इसकी ग्राफ नजर आ रहा होगा। P2 P3 जितनी आप डिग्री बढ़ाते जा रहे हैं उतना ये ई ऑफ एक्स के ग्राफ को बेटर अप्रोक्सीमेट करता जा रहा है पोलिनोमियल, और इस लिहाज से हमारे पास जो इसकी अच्छी अप्रोक्सीमेशन आती जा रही है। लेकिन बहरहाल टेलर सीरीज की एक खामी ये है कि हमारे पास डेरिवेटिव्स चाहिए, यानी मैंने पी एन पोलिनोमियल डिग्री एन बनाना है तो मुझे फिर nth ऑर्डर तक के तमाम डेरिवेटिव्स का पता होना चाहिए और ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ी कॉस्ट है, ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है किसी फंक्शन के बारे में जो कि हमें चाहिए होगी। और ऐसा हर सूरत में पॉसिबल नहीं होता कि हमें फंक्शन के फर्ज करें चार पांच डेरिवेटिव्स भी फंक्शन भी गिवन हो किसी पॉइंट पे और उसके डेरिवेटिव्स भी गिवन हो। तो टेलर सीरीज या मैक्लॉरन सीरीज जो है वो एक कोई बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है टू गिव
to give a polynomial approximation for a function whose discrete data is given. तो इसके लिए फिर अब हम क्या करें, हम ये चाहते हैं हम डेरिवेटिव इस्तेमाल ना करें, बल्कि हम ये जो n+1 कंडीशंस या इंफॉर्मेशंस चाहिए फंक्शन की, वो फंक्शन की वैल्यूज़ की फॉर्म में ही हो। तो लेट अस कंसीडर के हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन जो है वो गिवन है n+1 पॉइंट्स पे, यानी x0 पे वैल्यू गिवन है, फिर x1 पे किसी पॉइंट पे वैल्यू नोन है, और इस तरह से चलते जाएं तो यहाँ पे xn पे वैल्यू नोन है। तो ये कितने पॉइंट्स हो गए, x0 से शुरू करके xn तक, तो ये टोटल n+1 पॉइंट्स का डाटा सेट कहला रहा है। तो हमारे पास ये n+1 इंफॉर्मेशन फंक्शन की वो पता है आर गिवन। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, वी कंस्ट्रक्ट अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n सेटिस्फाइंग द कंडीशन। अब जैसे मैंने अभी पीछे कहा कि मुझे कंडीशंस किस टाइप की चाहिए, मुझे डेरिवेटिव्स नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि ये कंडीशंस जो Pn को बनाने के लिए, उसके n+1 कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए n+1 कंडीशंस चाहिए, वो फंक्शन की वैल्यूज की फॉर्म में, और वो तो गिवन है। अब देखिए यहाँ पे n+1 इंफॉर्मेशन गिवन है, तो लेकिन ये इंफॉर्मेशन यूज कैसे करेंगे, तो हम ये कहें कि जिन पॉइंट्स में से हमें ये पता है कि फंक्शन पास करता है, उन्हीं पॉइंट्स में से पोलिनोमियल भी पास करे। और ये आई की वेरिएशन यहाँ पे क्या है, 0 से लेकर n तक। मुझे x0 पे f की वैल्यू नोन है, मुझे x1 पे f की वैल्यू नोन है, इसी तरह से xn पे f की वैल्यू नोन है। तो जो वैल्यूज गिवन है, जिनमें से पता है कि फंक्शन का ग्राफ पास करता है, तो हम ये कह रहे हैं कि जो हम उसके लिए पोलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन बनाएंगे, वो पोलिनोमियल भी उन पॉइंट्स में से पास करे। तो ये टोटल कितनी कंडीशंस हो गई, n+1 कंडीशंस हो गई, और इन कंडीशंस को यूज करके फिर आप पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n डिफाइन कर पाएंगे। तो फिर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इंटरपोलेशन। इसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन। और जैसे मैंने पीछे कहा कि जो पोलिनोमियल आप बनाएंगे उसको क्या कहेंगे, इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल। और इसके अलावा ये जो कंडीशंस हमने डिफाइन की हैं, जो कंडीशंस मैंने दी हैं, ये वाली कंडीशंस, ये इंटरपोलेटिंग कंडीशंस कहलाती हैं। तो ये हमारे पास प्रोसेस ऑफ इंटरपोलेशन है, और यह हमारे पास जो पोलिनोमियल है जो कि एक फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर रहा होगा, उसको इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल कहेंगे। उसके लिए अब हम हमारे जो मेथड्स हम पढ़ेंगे वो दो तरह के होंगे। एक होंगे जिसमें हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स हैं उन पे जो इंफॉर्मेशन है वो पॉइंट्स हमारे पास इक्वी स्पेस्ड, ऐसे पॉइंट्स को हम नोड्स भी कहते हैं, ये जो एक्सरसाइज हैं ये नोड्स भी कहलाते हैं। और दूसरी जो हमारे पास फॉर्म होगी उसमें हमारे पास जब ये डाटा गिवन होगा तो इसमें जो पॉइंट्स होंगे वो नॉन इक्वी स्पेस्ड होंगे, कि ज़रूरी नहीं है कि उनके दरमियान जो जंप या गैप है वो हमेशा इक्वल हो। जैसे पिछली एग्जांपल मैंने आपको दी थी, ये जो शुरू में हमने पहले पेज पे ही एग्जांपल दी है, इस केस में देखिए पॉइंट्स जो हैं वो 0.1 पे दिया हुआ है, 4 पे दिया हुआ है 0.71, तो ये आपस में इक्वल स्पेसिंग पे, हर अगला पॉइंट पिछले पॉइंट से 0.3 की डेविएशन के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, यानी 0.3 के बाद अगला पॉइंट आ जाता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डाटा में ये पॉइंट्स इक्वी स्पेस ना हो, तो ये दो केसेस हो सकते हैं, इक्वी स्पेस्ड और नॉन इक्वी स्पेस। तो ये जो मेथड्स पढ़ेंगे वो सारे के सारे इस कैटेगरी के होंगे। और इसमें सबसे पहला मेथड जो हम पढ़े हैं जो कि नॉन इक्वी स्पेस नोड्स के लिए है, वो है लेग्रांज इंटरपोलेशन। तो सबसे पहले हम लेग्रांज इंटरपोलेशन का जो फॉर्मूला देंगे वो हम लीनियर लेग्रांज इंटरपोलेशन, यानी डिग्री 1 से अगर आपने अप्रोक्सीमेट करना है तो उस सूरत में आपका क्या फॉर्मूला होगा वो हम देंगे। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर देखेंगे।